So next topic is superposition principle, which you have already done in class 11th, last chapter, wave and wave. Now see here, superposition principle. क्या होता है जब दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करते हैं? सुपर इम्पोज मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाती हैं ना. सी दिस, सपोज यू हैव अ वन वेव, इसकी डिस्प्लेसमेंट है y1, अनदर वेव, इसकी डिस्प्लेसमेंट है y2. सो व्हाट इज़ द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ देम? सेम फेस में है तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? y1 प्लस y2. अगर आपके पास एक वेव ऐसी है, एक इसके ऑपोजिट है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? y1 माइनस y2. सो व्हाट इज़ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? इट सेज दैट, आई एम गोइंग टू सेंड यू द क्लिक ऑल्सो ऑफ दिस. Superposition principle says that the resultant displacement of a particle at any instant is the vector sum. Why vector sum? क्योंकि sometime it will be added, sometime it will be subtracted. Why added? Because they are in the same phase. Why subtracted? Because they are in the opposite phase. So it is a vector sum of individual displacement. Individual displacement मतलब y1 and y2 caused due to by the particles, caused to the particle by two or more waves. It may be one wave, it may be two waves, it may be three waves. So that means y1 plus minus y2 plus minus y3 and so on. There are number of waves. Okay. तो आगे इसलिए नेक्स्ट टॉपिक इज कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. क्या होते हैं कोहेरेंट सोर्सेज? वो सोर्सेज ऑफ लाइट जो वेव्स कर देते हैं विच इमिट्स द वेव्स ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और इन सेम फेस. दैट मीन्स दे आर इन द सेम फेस. मान लो दो फर्स्ट वेव आ रही 30 डिग्री पे, दूसरी भी 30 डिग्री पे आ रही है, और देयर इज़ अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस. कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, मान लो पहली वेव आपके पास 60, दूसरी वेव आपके पास 90, तो कितने का डिफरेंस है? 30. सपोज पहली वेव आपके पास 120, दूसरी वेव कितनी है आपके पास? 150. कि अगेन कितने का डिफरेंस है? 30. तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस है. पहली वेव थी आपके पास 60, दूसरी आई आपके पास 90. पहला फेज डिफरेंस कितना हुआ? 30 का. फिर थोड़े टाइम के बाद पहली वेव 120 पर आ गई, दूसरी वेव 150 पे आ गई. कितने का डिफरेंस आया? फेज डिफरेंस अगेन 30 का. तो मीन्स या तो वो सेम फेज में होंगी, 30-30 पे चल रही हैं दोनों, 50-50 पे चल रही हैं, या दोनों में कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन हो रखा. मतलब टाइम बीतने के साथ साथ भी वो सेम फेज, इधर फेज डिफरेंस क्या होगा? 0. फेज डिफरेंस 0 होने का मतलब है कि या तो दोनों का फेज सेम है या दोनों के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन हो रखा है. इस तरह के सोर्सेज को आप कैसे बोलते हो? कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बोलते हैं. कहते हैं क्या दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कोहेरेंट सोर्सेज हो सकते हैं? आप सबसे पहले कोहेरेंट सोर्सेज बनाओगे कैसे? आपने क्या करना है, एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट लेना है, ठीक है. उसके आगे आपने एक स्लिट लगानी है, उसके यहाँ पर दो होल करने हैं, वेरी स्मॉल होल, दे एक्ट एज अ स्लिट. क्या बोलते हैं हम इसको? स्लिट. वन सोर्स विल प्रोड्यूस द टू सोर्स. यहाँ से लाइट आई, यहाँ भी जाएगी और यहाँ भी जाएगी, तो दो एक सोर्सेज से आपने दो ड्राइव सोर्सेज बनाए. फ्रॉम वन सोर्स यू हैव ड्राइव द टू सोर्सेज. These two sources will give you the coherent light, will act as a coherent sources of light. दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज, लाइक ये दोनों सोर्सेज का सोर्स कौन था? द ड्राइव्ड सोर्स वॉज, पेरेंट सोर्स वॉज सोर्स दिस एंड ड्राइव्ड सोर्स वर दिस. सो दे हैव अ कॉमन पेरेंट सोर्स. दो सोर्सेज जो आपने बनाए हैं कोहेरेंट सोर्सेज, उनका पेरेंट सोर्स एक ही है, तो दे कैन बी कोहेरेंट. बट दो अगर मैं ऐसे ले लूँ कि दो अलग अलग आप ले रहे हो सोर्सेज ऑफ लाइट, वो कोहेरेंट हो जाए तो वो नहीं हो सकता. उनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो सकती है, उनकी वेवलेंथ सेम हो सकती है, आप मोनोक्रोमेटिक लाइट ले सकते हो, बट वो सेम फेज या कांस्टेंट फेज डिफरेंस में नहीं हो सकती. तो दैट मीन्स टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर ऑलवेज इनकोहेरेंट, दे आर नॉट कोहेरेंट. कि क्वेश्चन बड़ी बार आया पेपर में, हाउ यू कैन एक्सप्लेन दिस? सी how the sources of light produce the light. Suppose it falls on, you give some energy, electron excite from lower energy level to higher energy level. आपको पता है जब एक इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी में आता है, इट इमिट्स द लाइट. ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट आती है. अब देखो, कैन यू अज्यूम एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ बिलियन मिलियंस ऑफ एटम्स है, उसके अंदर बिलियन मिलियंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक इलेक्ट्रॉन जब हायर टू लोअर जंप कर रहा है तो जो उसमें से लाइट वेव, आपको पता है E2 माइनस, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू. इतने फेज डिफरेंस से लाइट आएगी, इतने एनर्जी डिफरेंस से आपके पास लाइट आएगी. क्या ये पॉसिबल है कि एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जंप करे, इट इमिट द लाइट, और एक मॉलिक्यूल के अंदर जिसमें मिलियंस ऑफ एटम्स हैं, क्या मिलियंस ऑफ एटम्स हैं, ये प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास कि इलेक्ट्रॉन्स जब भी मिलियंस में पड़े आगे, कि वो यहाँ से जब लोअर एनर्जी लेवल में जंप करें, वो सेम फेज की या कांस्टेंट फेज डिफरेंस की लाइट निकाले? दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते. दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते. बट दो सोर्सेज बनाए गए एक सिंगल सोर्स से, ये ड्राइव्ड सोर्स फ्रॉम अ पेरेंट सोर्स, दे कैन बी कोहेरेंट.